कोई? माया देवी। माँ! माया देवी। माया माया देवी। अर्जुन, अर्जुन, माया यार, पहले पता होता कि दरवाजा खोलने से मुझे इतना टाइट हग मिलेगा तो मैं तुम्हारे दरवाजे ही खोलता रहता है यार। अर्जुन प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज। मेरे साथ रहोगी तो हर वक्त मस्ती और मजाक। टाइट पकड़ो वरना फिर से दरवाजा बंद कर दूंगा। तुम्हें पता मैं कितनी डर गई थी। यहाँ पर अंदर वो अंदर था बंदर, बाहर ही सिकंदर। तुम एक काम करो, बस मुझे टाइट पकड़िए, छोड़ना मत। वरना दरवाजा कोई और खोलेगा और लड्डू कोई और खा जाएगा। अर्जुन शर्मा, अगर यूं ही चिपके रहे ना तो शादी में लड्डू किसी और को ही मिलेगा। अच्छा चलो चलो। माया जी शर्मा बहुत नोटी हो गई है। हाँ बोलो। इतनी देर हो गई है डफर, और तूने हाल चाल बताने के लिए फोन भी नहीं किया। हाल एकदम ठीक है, चाल ठीक होने वाली थी लेकिन एक बक्खी का फोन आ गया। बोलो। शट अप। सुन, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तू जल्दी घर आ जा। क्यों, क्या हुआ? मैं ऐसे फोन पे नहीं बता सकती। अरे तू बता तो क्या हुआ। जल्दी आ। इसकी क्या हुआ? कुछ नहीं, डस्की का फोन था, कह रही घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, बुला रही है। एक काम करता हूँ, तुम आंटी के पास रुको, मैं जाके देख के आता हूँ। ओके? नहीं अर्जुन, माँ का ख्याल रखने की किसी को जरूरत नहीं है। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है ना, मुझे सोना ही तो है। पर आंटी, तुम मुझे माँ बोलो या ना बोलो, पर माँ का हक तो मैं रखती हूँ, इसलिए मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम दोनों को ऑर्डर दे रही हूँ। चलो तुम दोनों घर चलो। मॉम, नहीं बस, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम घर जाओ। चलो। माँ अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले फोन में तुम्हें मिलाऊंगी। बच्ची नहीं हूं मैं, एक शादीशुदा औरत की माँ हूं। एक मिनट। आपकी दवाई। बस खुश? चलो अब जाओ। अरे चलो, ठीक है। गुड नाइट। मैंने किसी को बताया नहीं है कि तुम वापस आ गए हो। मैंने ठीक किया ना अश्विन, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? देखो, जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, जो भी बोलोगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई प्रॉमिस। आई लव यू अश्विन, आई लव यू। अयान, तस्की, सरप्राइज! ठीक है। तुम दोनों का मूड चेंज करने के लिए
तेरे और माया के लिए सरप्राइज पार्टी। तूने इसलिए फोन किया था मेरे को? सर दिमाग खराब हो चुका है। तेरे को पता है कितनी टेंशन हो गई थी हम लोग को? कितनी टेंशन हो गई थी तुम दोनों को? सड़ा हुआ करेला। मैं करेला हूँ? हाँ तू करेला है। सांझ, अर्जुन करेला नहीं है, सड़ा हुआ करेला है। थैंक यू अयान। थैंक यू। पर आपने एक लाइन बोली थी ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और वैसे देवर भाभी ना ये सब चलता रहता है, चलता है ना भाई? एक्स्ट्रा चलाएगा ना तो चलना भूल जाएगा। थैंक यू टस्की। क्या कहा? थैंक यू? Yep. अर्जुन शर्मा ने इस तुच्छ प्राणी को थैंक यू कहा? आया तूने सुना? तेरे भाई ने मुझे पहली बार थैंक यू कहा। Oh my God. सांझ, अगर ये लोग इतने कम में खुश हैं तो दूसरी वाली चीज हम दोनों निपटा लेते हैं ना। कंट्रोल कंट्रोल। ओके, इसको ना मैंने बहुत ही कंट्रोल कर लिया। आप दोनों प्लीज बैठिए, हम यूं गए और यूं आए। कहाँ? अरे जाके बैठो ना यार, प्लीज बैठो बैठो बैठो। शैतानी खोपड़ी हूँ। जल्दी से केक काटो और हमें भी टेस्ट करवाओ, जल्दी। माँ, आई एम सॉरी बट मॉम गई है सुमन आंटी के साथ किटी पार्टी करने, बुढ़ी किटी पार्टी, लेकिन हम लोग यहाँ कर रहे हैं यंग किटी पार्टी। खुशी के आंसू। आज पहली बार समझ आया कि दूसरों को खुशी देने में कितनी खुशी होती। थैंक यू मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। असली सरप्राइज तो मेरे पास है। स्विट्जरलैंड की टिकट्स? तेरी और माया की हनीमून की टिकट्स, हम दोनों की तरफ से। भाई ये सिर्फ टिकट से खर्चा वर्चा खुद कर लेना, क्योंकि इस टिकट को खरीदने के चक्कर में हमारी जेब से सब कुछ निकल गया है। माया, अर्जुन, आई एम रियली सॉरी। वो सिर्फ इकोनॉमी क्लास की टिकट्स है, वो हमारी औकात ही इतनी थी। तो सांझ, जो औकात पैसों से नापी जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जिस औकात की कीमत होती है उसे पैसे खरीद नहीं सकते। ये मेरे लिए सबसे महंगा और सबसे अच्छा गिफ्ट है। टस्की, अयान, सॉरी गाइस, हम लोग नहीं जा सकते हैं। क्यों? जानवी आंटी की तबीयत खराब है यार। और माँ ने मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं किया है। कम ऑन गाइस, बस इतनी सी बात। दोस्त किस दिन काम आएंगे? तुम और अर्जुन जाओ हनीमून के लिए। जानवी आंटी और वंदना आंटी को मैं संभाल लूंगी। दोस्ती की है ना, दोस्ती सिर्फ नाम से नहीं, दोस्ती काम से आगे बढ़ती है। जानवी आंटी और वंदना आंटी की जिम्मेदारी मेरी, और तुम्हारी जिम्मेदारी है ये डफर। तुम प्लीज इसे संभाल लेना और जाओ जाके पैकिंग करो यार। डफर गो, चलो उठो। हाय, स्विट्जरलैंड की टिकट्स, ठंडी ठंडी हवा, बर्फ में कितना मजा आएगा। मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा यार। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत घूम चुके हो, इतना घूम चुके हो कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स पासपोर्ट देखे बिना तुम्हें एंट्री दे देते। फाइनली मेरा व्रत टूट जाएगा। व्रत? व्रत? यस।
मैं रोमांटिक बातें कर रहा हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है। अर्जुन शर्मा का व्रत अभी तक नहीं टूटा है। हाँ बिल्कुल, बिग डील। Of course it's a big deal. अर्जुन शर्मा जो इतना बड़ा फ्लर्ट है और इतनी लड़कियां आसपास उसकी बन जाती है, उसने अभी तक मतलब क्योंकि अभी तक मैं उस स्पेशल एक का इंतजार कर रहा था। मिस माया मल्होत्रा, तुम जानती नहीं कि तुम कितनी लकी हो। तुमने अपना प्यार का इज़हार आसमान में किया, मैंने समुद्र की गहराइयों में, शादी हमने आग के बीच में की और इस प्यार को मुकम्मल बर्फ की हसीन वादियों में मिलेगा। समझी? पैकिंग करनी। हाय स्विट्जरलैंड। बाहर जा रहे हैं? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? उन दोनों को अकेले बाहर जाने दे रहे हो? प्लीज धीरे बोलिए, वो लोग सुन लेंगे। सांझ अगर सुनते हैं तो सुनने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांझ तुम अर्जुन की दोस्त हो या दुश्मन हो? मैंने तुम्हें उसका टेंशन दूर करने के लिए कहा था, ना कि उसका दूर करने के लिए। आंटी आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आप चाहो या ना चाहो, अर्जुन और माया अब एक हो चुके हैं, उनकी शादी हो गई है। 7 फेरे वापस नहीं ले सकते ना? सिंदूर मिट तो नहीं सकता ना आंटी? आंटी आप क्यों उनकी शादी को खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? क्योंकि नहीं कर सकती सांझ। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मंजूर करनी पड़ेगी आंटी। आज नहीं तो कल आपको ये शादी मंजूर करनी पड़ेगी, क्योंकि यही सच है। सांझ, ऐसे चिल्लाने से, गुस्सा होने से, चीखने से कुछ नहीं होने वाला है। आंटी, अर्जुन और माया हनीमून पे जा रहे हैं, प्लीज उन्हें खुशी खुशी भेज दीजिए। खुशी खुशी अर्जुन को किसी खतरे की ओर कैसे भेज दूं सांझ? माया खतरे का दूसरा नाम है। आंटी रिलैक्स मॉम, अब भाभी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कल रात से वो आपसे इतने प्यार से बात करने की कोशिश कर रही है और आप होगी फिल्मी सास की तरह बुरी बुरी बातें करे जा रहे हो। क्योंकि मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, और अगर अर्जुन की हिफाजत के लिए मुझे बुरा बनना पड़ा तो वो भी बन जाऊंगी। आंटी, आंटी प्लीज। सब कुछ पैक कर लिया ना? पासपोर्ट, कपड़े, फोन, चार्जर, सब कुछ पैक कर लिया, बस एक चीज बाकी है, तुम्हें पैक करना है। देखा, ये है मेरी डस्की, मेरा चलता फिरता अलार्म। अगर तू अपनी अकल लगाना शुरू कर देगा ना, तो तेरी ये चलती फिरती अलार्म को ना छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन वैसे अब तो तेरा नया पर्सनल अलार्म है माया। ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ पर कोई रिश्ता बदलने नहीं आई हूँ, बस इन रिश्तों में अपनी जगह ढूंढने आई हूँ। तुम्हारी जगह ऑलरेडी सबके दिल में है, चाहे कोई माने या ना माने। वैसे कोई टेंशन नहीं है, मैं और सांझ है ना मनाने के लिए सबको। आप लोग एंजॉय करके आओ अपनी हॉलीडेज, एंड आई प्रॉमिस यू भाभी, जब आप आओगे ना वापस तो यहाँ पे सब कुछ सेटल डाउन होगा। आई होप सो। चले? अर्जुन एक सेकंड, मैं ऐसे इस घर की खुशियां लूट कर नहीं जा सकती। माँ का डर, माँ की उदासी मेरी वजह से है। मैं उनसे ऐसे मुंह मोड़ कर नहीं जा सकती। एक सेकंड, मैं अभी आई। माँ, आपको मुझ पर गुस्सा होने का पूरा हक है, पर आपको मनाना मेरा फर्ज है। अब से आप अपना हक मत छोड़िए और मैं अपना फर्ज नहीं तोड़ूंगी।
मैं जानती हूँ कि मेरे आने से आपको बहुत परेशानी हुई है, लेकिन प्लीज मेरा गुस्सा अर्जुन पर मत उतारिए। उसे 2 हिस्सों में मत बांटिए प्लीज। अगर मेरे बेटे को अपनी बीवी के आने से अपने दिल के 2 हिस्से करने पड़े तो शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी होगी जो मैं उसे तुम्हें लाने से नहीं रोक पाई, और ना ही 2 हिस्से होने से। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। मैंने माया को शादी में एक वचन दिया था कि जो भी मेरा है उसका आधा उसका है, और जो भी उसकी किस्मत में है उसका आधा मेरे सर पे। फिर चाहे वो खुशी हो, दुख हो, श्राप हो या फिर आशीर्वाद। अगर श्राप देंगी तो वो आधा समय मेरे ऊपर आएगा, और अगर आशीर्वाद देंगे उसका आधा हक माया का भी होगा। खुश रहो। बुरी नजर और बुरे वक्त से बच कर रहना। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। आशीर्वाद। अंदर का टेम्परेचर ठीक था, सब सेट। चलो थैंक यू। लेट्स गो। तो आप लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं? साटम, हाँ जी सर जी। तुम कभी छुट्टी पर गए हो? अरे कहाँ सर जी, आप कभी देते ही नहीं हो। तुम जानते हो ना साटम, हम लोगों को काम करना पड़ता है। वकील मैडम, कहाँ जा रही हैं ये दोनों? खंडाला, लोनावाला, गोवा। झंडूम में। आपसे मतलब? झन्नूम में नहीं, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन क्या है ना कि उसके आगे तक हमारी पहुंच है। वो क्या कहते हैं ना साटम? हाँ जी साहब जी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप तक तो पहुंच ही जाएंगे।
वैसे आप सब लोग मेरी बात सुनो। माया जी, आप, अर्जुन जी, वकील मैडम और बाकी सारी जनता, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई है और ताजा खबर ये है तो आप लोगों को आपका हनीमून प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। साटम, इन दोनों के पासपोर्ट ले लो। जनता की जनता लाइन में खड़ी है, कोई भी खूनी हो सकता है। तो आज की ताजा खबर ये है कि इस केस में 3 प्राइम सस्पेक्ट हैं। अश्विन जी की पत्नी जानवी जी, अश्विन जी की बेटी माया जी और अश्विन जी के दामाद अर्जुन जी। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, आप तीनों ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते।